हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था एटम्स का जो चैप्टर है एनसीईआरटी का है, क्लास 12th का 12th चैप्टर है, उसके 12.3, 4, 5, 6 यानी 4 सवाल आपको लगवाए थे। इस वीडियो में हम आपको लगवाएंगे 7, 8, 9, 10 और एक आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, उसको भी करवा देंगे। आइए शुरू करते हैं अपने लेक्चर्स के पास। आपने कहा कि बोर मॉडल को यूज करते हुए कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन द n बराबर 1, 2, 3 लेवल। ये लेवल समझते हैं बेटा? आप सभी को मालूम है हाइड्रोजन मॉडल क्या था बेटा, कि आपने कहा एक न्यूक्लियस सेंटर पे होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं। न्यूक्लियस का जो पहली ऑर्बिट होगी एनर्जी लेवल कहलाती है, वो n1 होती है। दूसरी जो सर्कुलर ऑर्बिट होती है उसको n2 कहते हैं और तीसरी n3 एंड सो ऑन। जाहिर सी बात है वो एक एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिसको आप थ्योरी वाले लेक्चर हमारे देखिएगा, उसमें आपको विस्तार पूर्वक मिल जाएगा। हमको क्या निकालनी है? वेलोसिटी। याद आ रहा है बेटा? अगर आपने थ्योरी वाला लेक्चर पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा। बहुत सिंपल फार्मूला निकाल लिया था, दिस बराबर 1/n, यही आपका लेवल है। n बराबर 1 के लिए निकाल लेंगे, 2, 3 निकालना बहुत आसान हो जाएगा। फार्मूला याद करना भी आसान है। ई स्क्वायर कहाँ से निकाला था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता था, तो 4πε0। एम आई राइट? और याद रखिएगा बेटा 1/h क्रॉस। h क्रॉस का मतलब समझते हैं? h/2π। तो बेटा अगर आप इस फार्मूले को याद कर लेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, मेरे को भी याद हो गया। बस यहीं पे n बराबर 1, 2, 3 करते रहेंगे, काम बन जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, कलर बदल लें, काम करने में आसानी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये 2 हो जाएगा। अब आपका काम आसान हो गया, वैल्यू रख लीजिए, उसके बाद काम बन जाएगा। 1/1 ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप सबको मालूम है बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नीचे आपको एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए, आपको याद होगी, नहीं तो मैं बता देता हूँ। 8.85 इंटू 10⁻, दिमाग को दौड़ाइए, कितना है? -12। एम राइट बेटा? मल्टीप्लाई बाई h की वैल्यू रख लीजिए, प्लैंक कांस्टेंट है, 6.63 रखिएगा। बहुत सी जगह आप 6.6 रखते हैं तो दिक्कत में आ जाते हैं। इंटू 10⁻⁻34 यूनिट, बताएगा कोई? जूल सेकेंड। अरे E=h से निकाल लीजिएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, आपका काम बन जाएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ एक दिक्कत हो जाएगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आपने काट लिया, 2 हो गया है, तो एक काम कीजिए, 2 आप भूल रहे थे। कहाँ मेरा कर्सर? कहाँ है मेरा कर्सर? इसको फोटो पे लाए तो मिल जाता है। यस, हम लोग 2 भूल गए थे, ये तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, इधर कर लें, कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी आसान करने के लिए हमने कैलकुलेटर पहले ही से रख रखा अपने पास। ऊपर क्या है बेटा? 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इक्वल टू डिवाइड बाई, पहले 2 कर दें, भूल जाते हैं, डिवाइड बाई 8.85 डिवाइड बाई 6.63। पावर तो आप देख ही लेंगे, आ रहा है हमारा 0.0218। यस, बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए पावर तो आप देख ही लेंगे भाई साहब। 19, 19, 18, 38 में ये गया, -4,
माइनस के 4 और प्लस के 12, 8 हो जाएंगे। 2 घर इसको हम इधर ला रहे हैं तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। एम आई राइट बेटा? अब देखिए, अब n बराबर 2 निकालना है, क्या है, जस्ट हाफ हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं हमने Vn निकाल लिया था और V2 निकालना है, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको केवल जो भी ये वैल्यू आई थी उसको डिवाइड बाई n कर लेना है, क्योंकि n की वैल्यू दुगनी हो जाएगी। 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसको डायरेक्ट करें 1.09। एम आई राइट? आंसर देखिए सही आ रहा है, यस। अब बेटा मैं यूनिट नहीं लिखूंगा, यहाँ पे जगह नहीं बचेगी मेरे लिए। V3 पे आते हैं बेटा, इसको कितना करेगा, इसको 3 से डिवाइड करने का। n की वैल्यू 3, 7 3 21, बचे 2, 7 3 21 खत्म हो गया, 0 8। तो आप कह सकते हैं कि 6, फिर 2 बचा, फिर 7 3 21 ले लीजिए, एक घर और ले आइए। ये 10⁻6 था, आपकी बार 5 रह जाएगा। एम आई राइट? मैं उसको नॉर्मलाइज नहीं करूंगा, यही आपको दिखा दूंगा। क्लियर? तो बेटा ये याद रखना बहुत आसान है, E²/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/h क्रॉस यानी h/2 पाई, इतना तो याद रहेगा। 1/n रख लीजिएगा। अभी से कुछ मेमोरी बनानी शुरू कीजिए, तभी आपका काम बनेगा, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला रटेंगे तो आपको दिक्कत आएगी और सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने किताब में दिया तो उसका फंडामेंटल राइट है। ऑर्बिटल पीरियड बना लिया जाए एक फार्मूला, थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। टाइम पीरियड अगर n टाइम ले लें तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2πrn। जिस भी ऑर्बिट होगा, ऑर्बिटल रेशियो आप जानते ही हैं, अभी आपको आगे अच्छे सवाल मिलेंगे। अपॉन वेलोसिटी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब देखिए Bn तो आपने निकाल ली, देखिए पहली भी मिल गई, दूसरी भी मिल गई, तीसरी भी मिल गई। ये देखिए आपको पहली भी मिल गई, दूसरी मिल गई, तीसरी मिल गई, यानी Bn मिल गया। Rn चाहिए। अब आप फिर फार्मूला रटे नहीं यार, बोर का सारा खेल था। बोर मॉडल ने एक बड़ी बात कही थी कि सेकंड लॉ की जो एंगुलर मोमेंटम है, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या होगा बेटा, उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, वही कंजर्व करेगा। वो बराबर h क्रॉस बराबर h/2 पाई। मुझे बस इतने ही h क्रॉस याद रहता है बेटा, बस यहीं से हम सारा काम कर लेते हैं, बगैर कुछ करे याद करे सारी चीज आ जाती है। यहां से Rn निकाल लें, h/2 पाई mvn। एम आई राइट बेटा? बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, Rn की जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारी कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं आपके पास। Vn आपको मालूम ही था, इतना अपॉन Vn। एक निकालूंगा, बाकी आप देख लीजिएगा, जहां n होगा उससे गुणा कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय। Rn की वैल्यू सीधा सीधा रखते हैं, यस, h/2 पाई m आपको मालूम ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Vn। भाई साहब बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। और यहाँ एक चीज गड़बड़ हो गई है, NH क्रॉस होता है बेटा, NH क्रॉस होता है, लिख दूं नहीं तो दिक्कत आ जाती है, ये याद रखना, यही मुझे याद रहता है। यानी आप यहाँ पे NO लगा लीजिए, इसको उड़ा लीजिए, बस काम बन गया आपका। अगर बेटा T1 निकालना है तो क्या करोगे, n की वैल्यू 1 रख दोगे, h एक निकालूंगा बाद में, आप उसको गुणा कर लीजिएगा, दुगना तिगना कर लीजिएगा, है ना, स्क्वायर हो गया बेटा। Bn देखो, एक यहाँ पे एक वहाँ पे है, और m है। अरे ये तो बड़ा छोटा सा फार्मूला बन गया। आइए जरा काम करके देखते हैं, इसको काम करके देखते हैं।
6.63 पहली वैल्यू सही आ जाएगी तो हम बाकी के गुणा वाला पार्ट आपके ऊपर छोड़ देंगे। एम राइट बेटा? बहुत आराम पढ़ा को, ठंडे दिमाग से, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। पहली वैल्यू 2.18। फिजिक्स बहुत आसान है, फिजिक्स बहुत आसान है क्योंकि 5 बेसिक प्रिंसिपल पे आधारित है। बेटा हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको पहले ही लिख रहे हैं और पावर को हम एक बार में ही कर देंगे। अरे भाई बहुत दिनों बाद आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो हाथ नहीं सेट है। इंटू 6 6 12 और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सभी बच्चे जानते हैं कक्षा 8 से, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। पावर को आप नॉर्मलाइज करते रहिएगा, हम केवल आपको फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, वो भी अपने कैलकुलेटर साहब की मदद से। क्लियर? 6.63 डिवाइड बाय 2.18 बराबर डिवाइड बाय 2.18 डिवाइड बाय 9.1 कितना आया? कहीं गड़बड़? उस टाइप वाइप करने में तो दिक्कत नहीं हुई है। 1.7, इनको 5 आ रहा है। फार्मूला ठीक बनाया था, बिल्कुल सही बनाया था। 2 पाई इसको रखा था, NH क्रॉस होता है इसलिए RN की बजाय ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये m/n स्क्वायर, 2 पाई कैंसिल, स्क्वायर। एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं, मैंने देखा नहीं था, हो सकता है कहीं टाइप करने में अंक में दिक्कत हो रही हो। इतना डिवाइड बाय 2.18 है, यस 18, जो भी आया 2.18, जो भी आया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 आ गया बेटा। 0.153, यस 0.152 के आसपास है, आप कर सकते हैं। इसको नॉर्मलाइज कर लीजिएगा भाई, इसको 31 ले जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा? -3, -3 और 12 ये हैं आपके माइनस के, 12 -3 15, और इसको नॉर्मलाइज कर लीजिएगा तो वो 16 हो जाएंगे, यानी 16। अब देखिए n कहाँ है बेटा? ऊपर है, तो n/2 के लिए इसका डबल यानी मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें। देखिए आ गया 3.06। इस वैल्यू का दुगना, हाँ n है ऊपर। ओ सॉरी बेटा, bn बदल रहा है, bn हो रहा 1.09। ऐसी गलती ना कीजिएगा जो अभी अभी हमसे हो गई है। तो आपको ये वैल्यू रखनी पड़ेगी T2 के लिए। T2 के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा 6.63 इंटू 34 और अब की बार 1.09, NCERT वाले काम के। मास इतना, पावर को आप देख लीजिएगा, समझ रहे हैं? तो कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 1.2 या 0.22 नॉर्मलाइज कर लिया जाएगा, आ जाएगा। लाइए करके दिखा दें। कहाँ गए भैया कैलकुलेटर साहब? बंद हो गए? नहीं यार, कर देते बेटा। 6.63 डिवाइड बाई 1। देखिए यहाँ गलती हो रही है, थोड़ा सा ऊपर ले लो। 6.63 डिवाइड बाई 1.09 डिवाइड हो गया। थोड़ा जल्दी कर दिया हमने, देखो सही आ जाए तो ठीक है।
9.1। क्या गलती हुआ है, बोर्ड मास्क लगाने में गलती हो गई। 6.63। देखिए जल्दबाजी में गलतियां होती रहती हैं, इसलिए बहुत ठंडे दिमाग से सॉल्व करें। 1.09 डिवाइड बाई 9.1 आ गया। अरे नहीं भाई, कहाँ ब्लंडर्स मिस्टेक हो रही है, वैल्यू तो सही रखी है, वैल्यू तो सही रखी है। 9.1 भी आना है। मास तो वही रहेगा। फिर से कैलकुलेट करते हैं। 6.63। ओहो, n बराबर 2 रखना तो भूल ही गए, n बराबर 2 रखना भूल गए थे। तो देखिए मित्रों, बिल्कुल आराम से कीजिए, ठंडे दिमाग से कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फार्मूला आपके सामने बन के तैयार हो गया है। कोई जल्दबाजी नहीं, जैसा हमने पीछे कर लिया था कि ये कांस्टेंट था तो सिंपल आ रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल हो गई थी, जिसकी वजह से आप कह सकते थे कि सर हर उसमें वेलोसिटी अलग अलग है, टाइम पीरियड अलग अलग आएगा, उस सीक्वेंस में नहीं आएगा। और n को 2 और t बराबर 3 पे n को 3 रखना मत भूलिएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, चूंकि अननेसेसरी वीडियो का टाइम बढ़ रहा है, इसलिए हमने अब इसको कैलकुलेशन को रोक दिया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत दफे सवाल किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उत्तर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल के पास। यह सवाल बहुत अच्छा है, 12.15 है, थोड़ी देर बाद लेंगे, उससे पहले हम लेते हैं 12.8 को। देखिए बेटा, रेडियस ऑफ इनर मोस्ट यानी n बराबर 1 पे जो आपका हाइड्रोजन है उसका रेडियस, जिसको आप R1 भी कहते हैं, बोर रेडियस भी कहते हैं, वो आपको दिया गया है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। आपको बताना है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ n/2 और n/3। इसमें भी आप काम कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह। अगर आपने हमारा थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा, हमने Rn निकाल दिया था आपके लिए, वो बता दिया था। ये सवाल बहुत काम देते हैं। कैसे देते हैं? n स्क्वायर ऊपर आ जाता है, z नीचे इंटू R1, और आपको z के सिग्निफिकेंस भी बताए थे कि कब z बराबर 1 रखेंगे, कब z बराबर 2 रखेंगे, और किस कंडीशन में z बराबर 3 रखेंगे। z बराबर 1 हाइड्रोजन, हीलियम z बराबर 2, z बराबर 3 लिथियम के लिए रखते हैं। ठीक है, यहां मसला आपका हाइड्रोजन्स का ही है, तो z बराबर 1 हो जाएगा। आपको किस पे चाहिए था? सेकंड, 2 गए तो आपका n की हो गया 2 स्क्वायर यानी 4। हाइड्रोजन के लिए z1 वैल्यू आपको दी गई है 0.3 - 11। तो देखिए इसको रेडियस बहुत आसानी से मिल रहा है। अब इतना याद होता तो वहाँ रेडियस के लिए फार्मूला ना लिखना पड़ता, लेकिन इतना याद नहीं रहता। याद आपका क्या रहेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। 4 × 12, 5 × 20, 1 × 21। नॉर्मलाइज करेंगे, एक घर उधर ले आएंगे तो 10⁻⁻10। यस, कह रहा है ठीक। इसको इधर ले आएंगे तो 10⁻⁻10 हो जाएगा। कर दें, जरूरत नहीं थी। मीटर, अब ये ना कहिएगा सर मीटर भी लिखिए, यूनिट लिख दें तो हमारे मास्टर साहब अगर जिंदा होंगे तो बहुत मारेंगे हमको, वैसे उम्मीद कम है उनकी। R बराबर 3। फार्मूला आपके सामने n स्क्वायर अपॉन z, 9 बटे हाइड्रोजन के लिए 1
मिटा दो भाई, सवाल पहला बड़ा लेंथी हो गया था। 2 3 याद रखिएगा, बड़ा काम देता है आयनाइज्ड केस में। हीलियम लिथियम R1 5.3 इंटू 10⁻⁻11, इसको गुणा कर दूंगा, नॉर्मलाइज नहीं करूंगा। अगले सवाल पे चलूंगा। 9 3 27, 9 5 45, 2 47, एक यहाँ था, आ गया 10। नॉर्मलाइज कर लीजिएगा। ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है क्योंकि छोटा सा कैलकुलेशन है, सारी चीजें दी थी, केवल आपको इतनी चीज ध्यान में रखनी थी, इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी थी जो आप रख सकते हैं। इसलिए बेटा ये बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा सकता है और कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। एम आई राइट? आइए बेटा चलते हैं अगले सवाल के पास। बहुत बढ़िया सवाल है। आपने इलेक्ट्रॉन बीम 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बम्बार्ड कर दिया गैस के फॉर्म में, गैस के ऊपर, गैसियस एट द रूम टेम्परेचर, तो क्या होगा? ये जो एनर्जी है, फोटॉन है, वो मारेगा तो क्या करेगा? आपका एक्साइटेड स्टेट आएगी। तो आपको बताना है कि कौन सी रंग बिरंगी सीरीज आपको देखने को मिलेगी। बहुत सिंपल है। इसमें हम बच्चों आपको बताते हैं कि बेटा हमेशा क्या करो, चेंज इन एनर्जी निकाल लो। क्या होगा? ग्राउंड लेवल से भागेगा। आपका इलेक्ट्रॉन जो रखा हुआ था एक्साइटेड फॉर्म में, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है बेचारा? जितनी आप दे रहे हैं यानी इतनी एनर्जी पा जाएगा। बस इतनी एनर्जी से उड़ जाएंगे। ये कहां तक जाएंगे उसको देख लीजिए। फिर जब लौटेंगे तो रेडिएट करते निकलेंगे, फोटॉन निकालते हुए निकलेंगे। तो अगर हम एन लेवल निकालें किस लेवल तक वो जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने आपको बताया था एनर्जी निकालना बहुत है, एक फार्मूला आपको बता दिया था कि अगर आपको लेवल निकालना है कि किस लेवल तक जाएगा तो वहां तक की चेंज इन एनर्जी निकाल लीजिएगा। और ग्राउंड लेवल की आपको मालूम है अपॉन एन स्क्वायर होती है। थोड़ा सा रंग बदल दें तो आपका एन स्क्वायर निकल जाएगा। बस फिर तो आप राजा बनारस। थोड़ा सा कैलकुलेशन हम देख रहे हैं, रिलेटिवली थोड़ा सा लेंथी है। डेल्टा ई इधर लाऊंगा, स्टेप को खा रहा हूं और इसको करीब करोगे तो 13 नहीं थोड़ा सा कम आता है। करके देखें, 12 के आसपास आएगा। क्लियर कर लीजिए। 13.6 डिवाइड बाय 1.1, 12.3। गुड, याद था मुझे। अंडर रूट डिस्क्रीट तो होती नहीं है, क्वांटाइज होता है। तो 3 ले लिए, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 टाइम्स में 16 हो जाएगा, 3 में 9 है तो 3 तो आपको मिलनी है। बस आप समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सॉल्व नहीं करूंगा, समझिए। ये आपकी ग्राउंड स्टेट थी, n बराबर 1, n बराबर 2। इस एनर्जी से जो भी रेडिएशन होगा कहां तक जाएगा? n बराबर 3 तक। अब देखिए कितना निकल सकता है। कलर बदलते हैं बेटा। एक इमिशन यहां से यहां तक होगा n बराबर। दूसरा कहां से हो जाएगा? यहां से यहां हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा कहां से हो सकता है? यहां से यहां हो जाएगा। तो ये दोनों सीरीज कौन सी हो जाएंगी? लाइमैन हो जाएंगी क्योंकि n बराबर 1 तक आ रही है। ये वाली क्या हो जाएगी? n बराबर 2 तक आ रही है, बामर हो जाएगी। तो मुझको 1 मिनट का समय दीजिए, मैं जल्दी से प्लग लगा लूं और आपका काम हो जाए। हाँ, वरना आपका और हमारा पूरा वीडियो बर्बाद हो जाएगा। ठीक ना, इट्स ओके।
अब आप कहेंगे सर ये तो आपने बता दिया लाइनमैन हो गए, क्योंकि n/2 तक n बराबर 3 तक जा सकता है, जब होगा तो रेडिएशन यहाँ से ये निकलेगा, एक रेडिएशन ये निकलेगा, तो n बराबर 1 तक आने पे यानी 2 लाइनमैन की सीरीज मिलेगी, दिख रही है। एक 3 से 2 तक हो सकता है, यानी एक बामर सीरीज मिल रही है आपको। कितनी होगी वेवलेंथ हम नहीं निकालेंगे बेटा, अब स्कूल में होते तो बैठ के निकालते रहते यार। रेडवर्क कांस्टेंट, अब वैल्यू नहीं बताऊंगा मैं, कहाँ तक आ रहा है लाइनमैन, याद आ रहा है इनमें, अब बना लीजिएगा। एक बार n/3 से बनाइएगा, एक बार n/2 से बनाइएगा, तो ये 2 वैल्यू मिल जाएंगी। बामर में यहाँ पे भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यही लेमडा निकाल सकते हैं। रेडवर्क कांस्टेंट 1 अपॉन कहाँ तक आ रहा है बेटा, 2 तक आ रहा है, -1/n²। कर लीजिएगा, ठीक, वैल्यू निकाल लीजिएगा, नहीं तो पहले हमने कहीं ना कहीं निकाला ही होगा, पहले लेक्चर्स में देख लीजिएगा। आइए सर चलते हैं अगले सवाल के पास। 10वां सवाल बहुत अच्छा है, पानी पी ले यार। कुछ कमेंट्स वगैरह भी कर दिया कीजिए, क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, ताकि हम और बेहतर आपके लिए कर सकें। इन अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ द करेक्टाइज, वही n निकालना है यार। बोर के बारे में बस इतना जान लो, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। क्या कुछ नहीं किया था, बेवकूफ बनाया था उन्होंने। ये जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया था, ठीक है, nth ऑर्बिट में घूमते हुए, उसको NH क्रॉस, H क्रॉस का मतलब होता है NH/2 पाई। इस सवाल में कुछ नहीं करना है। उन्होंने कहा भाई साहब आपने छोटी सी टिनी पार्टिकल एटम्स इलेक्ट्रॉन्स में लगा लिया है, वही सिस्टम एक तरीके से घूम रहा है आपका ग्रेविटेशनल सिस्टम, जिसमें ऑर्बिट की स्पीड भी दी है, यानी bn भी दिया है, rn भी दिया है, मास भी दिया है, h आपको मालूम है, बताइए कितना क्वांटम नंबर n होगा। तो आपने कहा सर जो n होगा उसमें हम 2 पाई से गुणा कर दें, इसको इधर ले आई बेटा, 2 पाई m vn rn अपॉन h के काम बन गया बेटा। वैल्यू रख दें 2 3, हमें क्या करना है, अभी कैलकुलेटर उठाया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा। मास दे ही रखा है इन्होंने, मास ऑफ द अर्थ, घूमो भैया अर्थ, 6 × 10⁻24। फिजिक्स वाले इसीलिए तो अच्छे लगते हैं, 10⁻24 तक पहुंच जाते हैं। वेलोसिटी 3 × 10⁻4, काफी अच्छी खासी है, इनटू रेडियस 1.53 × 10⁻11। पावर को हम नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, वो आप स्वयं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह हमारा 2.6 तक अगर आ जाता है, या इसके आसपास 0.26 वगैरह कुछ भी आ जाए, बाकी हम नॉर्मलाइज कर लेंगे। -34 सवाल लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा वैल्यू। आइए सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 1.5। एम राइट बेटा? डिवाइड कर दीजिए 6.63, वो मैं समझ गया था। 2.55 एक इधर ले जाएंगे, 2.6 आ जाएगा, 2.25.5। बाकी आप जोड़ लीजिएगा भाई साहब,
24 प्लस 34 प्लस 4 प्लस 11, ये होगा कम से कम 73 के आसपास। और आप जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये आपका 74, एक बढ़ा लेते, डायरेक्ट लिख लेते। इतनी बड़ी ऑर्बिट मिलेगी आपको, इतना बड़ा नंबर मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, मिनट्स के लिए उन्होंने बनाया, छोटे से छोटे पार्टिस के बनाया है। ये बोर्स मॉडल जो है आपका नॉट एप्लीकेबल, कुछ और है, नॉट एप्लीकेबल इन ए ब्रॉड में या ग्रेविटेशनल फील्ड में हम कह सकते हैं। आइए, एक सवाल और था, कई बार पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी का है, तो उसको करते हैं। कहाँ चला गया? सबसे पहले यही चमक रहे थे। बेटा बताया है कि जहां कहीं टोटल एनर्जी दी हो और बोर का नाम दिया हो तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की दी है, आंख बंद करके काम कर लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी जो है माइनस टाइम टोटल एनर्जी होती, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा 3.4। ऐसा एक सवाल लगवा भी चुका हूं पहले भी, वो ग्राउंड लेवल के लिए लगाया था। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टू टाइम ऑफ टोटल एनर्जी है। यहां माइनस रहेगा आपका 2 इंटू माइनस 3.4, यानी कि 8, अरे भाई का है 0.6 माइनस का रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 दूनाई 8, 3 दूनाई 6। लाइए सर मिटा दें इसको। तो मित्रों, इस तरीके से आपके सवाल समाप्त हुए। एटम्स के एनसीईआरटी में इतना ही दिया है। हाँ, अभी हमने देखा था कुछ बच्चों ने हमसे कहा था जो एग्जाम्पलरी है, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसके भी सवाल लगवा दीजिएगा। तो बेटा थोड़ा सा मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, खड़े होने पे काम करना आसान होता है, तो खड़े होकर जब ब्लैक बोर्ड पे आऊँगा तो वो भी हमें लगवा दूंगा। आप चैनल्स को देखते रहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उस पर कमेंट्स करते रहिए। क्या बेहतर किया जा सकता है उसके लिए भी कमेंट्स कीजिए। आपका सदैव स्वागत है। फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है, हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, सब बखैर।